मनमर्जी ड्रामे के अंदर अब एक नया तमाशा खड़ा हो चुका है। हादी से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और हादी ने आकर सारे के सारे ख़ानदान को ये बात बता दी है कि भाई सफ़ीना फूफो की ज़ाराई बेटी है। जैसी ये बात ख़ानदान वाले सुनते हैं तो वो इस मामले पे बड़े परेशान हो जाते हैं और दादा जान को जब इस बात का पता चलता है तो दादा जान बात को दबाने की कोशिश करता है। उसे इस बात का पता है कि भाई जब हादी के ख़ानदान वालों को इस बात का पता चल गया तो मेरे लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं और इसी वजह से ये जाता है हादी के पास जाकर बात करता है। उसे कहते हैं कि भाई आप जो वो सबूत लेकर आए, सबूत जो वो जब जिस वक्त सबके सामने आएंगे तो उसके बाद फिर मैं यकीन कर लूँगा, वरना मैं ऐसे इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है? क्या प्रोफेसर साहब किसी किस्म का कोई भी सबूत रखने की कोशिश करेगा? जो बेचारा इस मामले पे बड़ा परेशान होता है और पछता भी रहा होता है कि भाई अगर मैंने सारा के साथ शादी कर ली होती तो आज मेरी ज़िंदगी के अंदर सुकून होता, किसी किस्म की कोई परेशानी ना होती। और इसे अपनी जायदाद की भी लग चुकी है। इसे फ़ौरन जाता है दादा जान के पास, जाकर बात करता और कहते हैं कि दादा जान अब प्रॉब्लम इस बात की है कि भाई जो सफ़ीना फूफो है इसका जो उस लड़की के साथ आखिरकार ताल्लुक़ क्या है और क्या वाकई ये बेटी है सफ़ीना फूफो की। अगर ये बात सच साबित हो गई तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है हमारे लिए। शुजा देखें कि शुजा चाहता है कि ये जो बात है ये सच साबित ना हो, उस लड़की का सफ़ीना खाला के साथ या फूफो के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ ना हो। अगर ये बात सही साबित हो जाती है ना तो शुजा की जो जायदाद होगी अब ज़ारा के नाम चली जाएगी। तो समझो कि ये ख़ानदान वाले फिर इस मामले पे बहुत ज़्यादा पछताएंगे या परेशान हो जाएंगे। तो आगे से दादा जान जब ये बात सुनते हैं तो वो शुजा को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है और कहते हैं कि वो भरूपिया इंसान ऐसी झूठ बोल रहा है, मैं कभी भी उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं कर सकता और आप लोगों को भी चाहिए कि आप उसकी बात के ऊपर यकीन ना करें। तो शुजा कहते हैं कि बहरहाल जो बात भी है आप किसी भी तरह से इस मामलात को खुद ही हैंडल करें, खुद ही देखें और उस प्रोफेसर साहब के साथ आप जाकर मुलाकात करें और उसको बोलें कि आप भाई किसी किस्म की कोई सबूत दिखाए। सबूत दिखाएगा, अगर उसके पास सबूत नहीं होंगे तो फिर हम उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। देखिए कि सारी के साथ जो बात है ना ये आ चुकी है इस दादा जान के ऊपर। शुजा भी कह देते हैं कि भाई इन मामलात को आप खुद ही देखें, खुद ही हैंडल करें और खुद ही क्लियर करने की कोशिश करें। इस हिसाब से प्रोफेसर साहब ने बात की है तो लास्ट में तो पर इसके पास कोई ना कोई सबूत भी तो होंगे, वो इनके सामने सबूत भी तो रखेगा। दादा जान को सारी कहानी का पता है, उसे सब कुछ पता है कि भाई आखिरकार मैं झूठ किस वजह से बोल रहा हूँ या किस वजह से इनके सामने मैं नाटक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये पहुँच जाता है हादी के पास। हादी के पास जिस वक्त जाता है, हादी को जाकर जब वो बोलता है उसके साथ बात करता है कि भाई मैं आपके प्रोफेसर साहब के साथ बात करना चाहता हूँ, उसके साथ मुलाकात करना चाहता हूँ कि भाई जो उसने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया तो आखिरकार उसके पास सबूत है या नहीं। तो आगे से हादी जब ये बात सुनता है तो हादी कहता है कि भाई दादा जान वो तो आप इस की बात करने लगते हैं क्योंकि हादी को प्रोफेसर ने ये क्लियर बोल दिया था कि भाई आपने किसी किस्म की कोई भी बात शेयर नहीं करनी, किसी को कुछ भी नहीं बताना। लेकिन हादी से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने जब खुलकर सबको बता दिया, बात को घुमाने की कोशिश करता है हादी। तो दादा जान जो होता है ये क्लियर कर देता है हादी को और कहते हैं कि भाई अगर मगर की बात नहीं है, मैं आज उसके साथ जो है वो क्लियर बात करूंगा, उससे सबूत मांगूंगा क्योंकि उसने जिस हिसाब से अब घर के अंदर तमाशा खड़ा करती है तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। हर सूरत में उसके साथ मैं मुलाकात करके चाहूँगा। अगर उसके पास सबूत ना हुए तो जो उसने इल्ज़ाम लगाया है तो उसको किसी किस्म की कोई बड़ी सज़ा भी हो सकती है। अब हादी बड़ा परेशान है। हादी अब अगर जाता है प्रोफेसर के साथ जाकर बात करता है, उसे कहते हैं कि भाई दादा जान ने जो सबूत मांगे हैं तो प्रोफेसर साहब जो हैदर साहब इसे हादी के ऊपर गुस्सा करेगा, इससे डांटेगा कि भाई आपको जो ऐसा की बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने आपको मना भी किया था कि आपने जो वो मौके के बाद जब मौका देखने से पहले आपने कभी भी बात नहीं करनी। जब हमारे पास वक्त आएगा तो हम उस वक्त बात करेंगे। तो हादी अब किसी किस्म की मुलाकात नहीं करवाने देगा। हो सकता है कि दादा जान जिद करके बैठ जाए। साथ में हमारी सीरत भी मौजूद होती है, हादी की माँ भी मौजूद होती है। सीरत बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि भाई जो जिस हिसाब से देखिए कि उन्होंने बात की है तो दादा जान सबूत मांग रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अगर सबूत उनके पास होंगे तो हमें भी क्लियर हो जाएगा, वरना ये झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहाँ पर देखें कि दादा जान को सपोर्ट मिल जाती है कि
भाई ख़ानदान वाले मेरे पीछे खड़े हैं, इसे सब कुछ पता है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, शायद मैं ड्रामे कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसे मज़ीद प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, शायद दबाने की कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है कि हैदर के पास किसी किस्म की कोई सबूत मौजूद ना हो, तो इसी वजह से खुलकर खेलने की कोशिश कर रहा है। मंशा को जब इस बात का पता चलता है तो मंशा को भी अपनी लाग चाहती है कि भाई ज़ारा इस घर के अंदर आना चाहती है, मेरी जो वैल्यू होगी इसे ख़त्म हो जाएगी, ज़ारा इस घर के ऊपर आकर कंट्रोल कर देगी। इसी वजह से अपना बेसब्री गोल करती है, ज़ारा के घर में पहुंच जाती है। जैसे ज़ारा के घर में पहुंचती है, ज़ारा को आवाज़ें देती है, ज़ारा को बातें सुनाना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम क्या समझ रही हो कि तुम ऐसा के ड्रामे करोगी, ऐसा के नाटक करोगी तो उस घर के अंदर घुस जाओगी, उस घर के ऊपर राज करोगी और मेरी जो वैल्यू है इसे कम हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जब ऐसा का माहौल खड़ा होता है, ये ज़ारा को बातें सुनाती है, तो इतने में जो वो हमसा की माँ भी आ जाती है। जब हमसा की माँ आती है ना, तो इसे मंशा को रोकती है और कहती है कि ये लड़की, जिस हिसाब से तुमने जो है वो उस घर से चोर दरवाजे से घुसने की कोशिश की है, तो हमसा उस घर का खुला होने वाला दामाद है। तो जैसी ये बातें यहाँ पर मंशा सुनती है तो मंशा जो वो चुप हो जाती है। जब मंशा मज़ीद गलत बातें करना शुरू कर देती है और हमसा की माँ को कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है खालाचंद, आप झूठ बोल रही हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं कि आप लोग उस घर के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और आप लोग ज़ारा को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ारा के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाती है और अपनी खाला को भी बातें सुनाती है। इतने में जो है वो हमसा आ जाता है और हमसा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि भाई मेरी माँ की, मेरी बीवी की इंसल्ट हो रही है, तो वो आकर जो मंशा को थप्पड़ मार देता है। और जैसे ही मंशा को थप्पड़ मारता है तो उसके बाद मंशा को जो अपनी औकात जो होगी से याद आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मंशा गुरूर के अंदर थी। मंशा ये समझ रही थी कि भाई कभी भी जो वो मेरे साथ हमसा ऐसा नहीं कर सकता, हमसा आज भी मेरे साथ मोहब्बत करता है, तो मैं जब भी चाहूँगी हमसा के पास तो हमसा मुझे दिल के साथ एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत देर हो चुकी है, मामलात जो होंगे इससे अब ऐसा ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। हादी जाएगा, प्रोफेसर के साथ जाकर बात भी करेगा, उसके साथ खुलकर बात करेगा, ज़ारा भी बात करेगी कि भाई ये सब कुछ क्या चल रहा है, जो भी होना था वो तो हो चुका है। अगर सफ़ीना अम्मी जान मेरे पास आना चाहती तो मैं यहाँ पर उसे रखने के लिए तैयार हूँ। उस ख़ानदान के साथ हम किसी किस्म का कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहते, लेकिन जहाँ पर जो हैदर होगा ये समझाने की कोशिश करेगा ज़ारा को, उसे कहेगा कि भाई आपको परेशान नहीं होना, आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपकी माँ के साथ ज़्यादती हुई है, तो लाजमी तौर पर जब उन लोगों को सज़ा तो मिलनी है। क्या कुछ अब नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है, क्या कोई बड़ा ट्विस्ट भी पैदा हो सकता है? हाँ, ट्विस्ट तो हर सूट में पैदा ही होना है, क्योंकि जिस हिसाब से अब ज़ारा की उम्मीदें लगना शुरू हो चुकी हैं, शायद ख़ानदान के अंदर ज़ारा की जो वैल्यू है ये बनना शुरू हो चुकी है। अब हमसा की माँ आएगी, आकर बात करेगी ज़ारा के साथ, प्यार से बात करेगी, किसी किस्म की कोई जो वो नफ़रत वाला सीन नहीं होगा, क्योंकि इसे पता है कि भाई अगर अब मैंने कोई शक की बात की तो ये जो जायदाद होगी ज़ारा के पास आने वाली है, इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा, तो इसे हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो इसी वजह से अपना भी बिहेवियर मुकम्मल तौर पर चेंज कर लेगी और ऐसी किसी किस्म की कोई भी बदतमीज़ी नहीं करेगी। लेकिन मंशा के साथ अब ज्यादती होगी। शुजा का जो एक बात करने का अंदाज जो होगा, ऐसा मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाएगा। जब शुजा के सामने ये असलियत खुलकर आएगी तो और भी ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। अब शुजा और हादी के बीच में, जो हादी का ख़ानदान है, इन दोनों के बीच में दरारें पैदा होना शुरू हो जाएंगी और यही इस चीज़ का या इस बात का जो ज़िम्मेदार होगा ये दादा जान ही होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमा को क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जिस हिसाब से हादी का दादा जान चाहता है जाकर बात करता है, तो क्या हैदर साहब के पास किसी किस्म के कोई प्रूफ होंगे? अगर इसके पास प्रूफ होते हैं और हादी के दादा जान के सामने रखने की कोशिश करता है, तो क्या हादी का दादा जान इन बातों के ऊपर यकीन कर पाएगा? और अगर यकीन नहीं करता तो प्रोफेसर साहब के पास फिर और कौन सा ऑप्शन होगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। शुक्रिया।